दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए तो बिना लाइक किए हुए तो आप जा ही नहीं सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण एवं मजेदार वीडियो है भाई, इसीलिए आप अंत तक जरूर देखें। देखिए कई शहरों का, कस्बों का नाम जो है कुछ इस तरह से आप सुनते हैं, जैसे कि जयपुर, कानपुर, नागपुर, भागलपुर, जोधपुर, उदयपुर, जमशेदपुर आदि। लास्ट में देखेंगे कि भाई यहां पर पुर 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 आ रहा है कि नहीं। तो इस पुर का मतलब क्या है, आज के इस वीडियो में दोस्तों खुलासा होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दोस्तों इस तरह के भी जो है शहर कस्बा के विषय में आप सुने होंगे, जैसे इलाहाबाद हो गया, गाजियाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, फरीदाबाद आदि। तो ये बाद का मतलब क्या है, ये भी आज की इस वीडियो में दोस्तों क्लियर होने वाला है। प्रत्येक रूप में लगा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें। और भी बहुत सारे शहर कस्बा का नाम होता है, गंज लगा होता है उसमें, ठीक है, जैसे महाराजगंज, हैरतगंज, ठीक है, अल्फजगंज, गंज भी लगा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि केवल शहर या फिर टाउन, कस्बा वगैरह का नाम में ही जो इस तरह से मिलेगा, कई जो है गांव के नाम में भी जो है आपको पुर या बाद लगा हुआ मिल सकता है, ठीक है, अपना अंचल के नाम में भी इस तरह से लगा हुआ मिल सकता है। तो उसका अर्थ क्या है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। ओके चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो है पुर के विषय में बताते हैं। क्या है पुर? देखिए इस पुर शब्द का जो उत्पत्ति है ना कहीं संस्कृत से हुआ, क्योंकि देखिए अगर हिंदी है तो हिंदी का उत्पत्ति संस्कृत से हुआ है। ये जो पुर है ये पूरम से निकला है। किससे? पूरम से। और पूरम जो है दोस्तों ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है, और इसका अर्थ होता है किला, किला, शहर या नगर आदि। ओके, ये चीज होता है दोस्तों। पूरम एक संस्कृत शब्द है, उससे जो है पुर बना है, और पुर का मतलब होता है किला, शहर, नगर आदि। अगर यहां पर लिखा हुआ है जयपुर, तो इसके पहले जो यहां पर लगा हुआ है जय, वो किसी नाम वगैरह को इंडिकेट कर रहा होगा, किसी खास चीज को इंडिकेट कर रहा होगा। और पुर का मतलब तो होता ही है किला, शहर, नगर, बसा हुआ या बसाया हुआ जगह। तो यहां पर ये जो जयपुर है वो राजा जय सिंह के नाम पर पड़ा है, ठीक है। जय सिंह में जो है जय को लिया गया है, और पुर का मतलब ये होता है किला, शहर या नगर, है कि नहीं। तो उनके द्वारा जो बसाया गया शहर है उसका नाम क्या रखा गया? जयपुर, राजा जय सिंह द्वारा। क्लियर? इसी तरह से अगर आप देखेंगे कानपुर का, तो भाई महाभारत के जो नायक है कर्ण, उनसे संबंधित है। पहले इसका नाम था कर्णपुर, फिर बाद में जो है ये एक्चुअली कर्णपुर जो है अभ्रंश था, धीरे धीरे विकास हुआ तो उसका नाम जो है पड़ गया क्या चीज? कानपुर। कानपुर के नाम के पीछे और भी फैक्ट है, जैसे जो राजपूते को जो राजा थे, ठीक है, कान्हा सोम, उनके नाम पर जो है ये पड़ा है, ठीक है, कान्हा, ठीक है, वहां से निकला कान और पुर, यानी कि उनका किला या उनका शहर। सिंपल सी फंडा है। इसी तरह से हर यहां पर जो पुर लगा हुआ है, समझना कि भाई वहां राजा महाराजा का कोई किला होगा या मुख्य शहर होगा, इसीलिए उसके लास्ट में जो है पुर लगाया हुआ है। एकदम सिंपल सी फंडा है, ठीक है। और ये दोस्तों ये जो पुर शब्द है वो आज का नहीं है। आप अगर ऋग्वेद देखेंगे जो 1500 ईसा पूर्व जो है सो लिखा गया था, उसमें भी जो है ये पूरम शब्द आपको मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत पुराना शब्द है। अगर कहीं पर आप पूर्व वाला आप शब्द देख रहे हैं, समझिए कि भाई वो बहुत ही पुराना शहर होगा। सिंपल सी फंडा है। फिर यहां पर दोस्तों आते हैं इसी तरह से इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, ये जो बाद है। चलिए अब यहां पर दूसरा नंबर क्या है? बाद। क्लियर? अब ये जो बाद शब्द है दोस्तों ये आया है आबाद से, ठीक है। हालांकि यहां पर ये बाद नहीं लिखा हुआ है, लास्ट में देखेंगे इसके पहले वाला जो वर्ण है, ठीक है, उसमें आकार भी लगा हुआ है। कुल मिलाकर के यहां पर आबाद है। क्या है? आबाद। और ये आबाद जो है ये फारसी शब्द है, ठीक है, फारसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों बसाया हुआ। फारसी में अगर हिंदी में अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है क्या चीज? बसाया हुआ या समृद्ध करना या समृद्ध किया हुआ, ठीक है, आदि। या फिर आप जो है सो शहर भी बोल सकते हैं, किला भी बोल सकते हैं, लेकिन मुख्य चीज यहां पर आता है बसाया हुआ। तो अगर इलाहाबाद है तो यहां पर जो बाद का मतलब तो हो गया बसाया हुआ, तो किनके द्वारा बसाया गया है? उसके पहले जब आप देखेंगे जो पद है
वो आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो यहां इलाहा का मतलब होता है अल्लाह, ठीक है, और ये बाद है, ठीक है, यानी कि अल्लाह का शहर कह सकते हैं, यह अल्लाह द्वारा बसाया हुआ शहर, तो उसका नाम क्या है, इलाहाबाद है, और ये नाम रखा गया था अकबर के द्वारा। क्लियर। फिर इसी तरह दोस्तों अगर देखते हैं गाजियाबाद का, तो गाजियाबाद का जो नाम है वो गाजी उद दीन के नाम पर पड़ा है, ठीक है, गाजी उद दीन, तो उससे गाजी उद दीन से बना गजिया, और बाद का मतलब बसाया हुआ या समृद्ध किया हुआ कोई शहर, ठीक है। इसी तरह से हैदराबाद हैदर अली से संबंधित है, अहमदाबाद, मुरादाबाद, तो सबके पीछे यहां पर जो पहले जो लगा हुआ है कुछ ना कुछ उसका कहानी है, और बाद का मतलब सिंपल सी फंडा है, बसाया हुआ शहर, समृद्ध किया हुआ शहर या जगह या कस्बा। क्लियर, समझ में आया। अब कई गांव में भी, गांव का नाम में भी आप देखते होंगे बाद लगा हुआ है, पुर लगा हुआ है, तो देखिए शहर का नाम में पुर लगा हुआ है, बाद लगा हुआ है, तो उसी चीज का जो है कॉपी पेस्ट हुआ है कई जगह पर गांव में, क्योंकि भाई पहले जनसंख्या बहुत कम थी। आज जिस गांव में हम लोग देखते हैं कि भाई 500 घर है, एक जमाने में 500-700 साल पहले चले जाइए तो 5-7 घर मुश्किल से होंगे, ठीक है। तो उनका नाम जो है धीरे धीरे भाई बड़ा शहर का नाम ये है, तो उसी से मिला जुला जो है सो रख दिए, लास्ट में बाद लगा दिए या फिर पुर लगा दिए। जैसे शाहपुर, मेरा भी गांव का नाम है शाहपुर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, छोड़िए हटाइए। अब दोस्तों ये तो समझ में आ गया कि भाई पुर का मतलब क्या है, बाद का मतलब क्या है। अब यहां पर हम बात करेंगे गंज। ये गंज का मतलब क्या है, तो दोस्तों ये जो गंज है, जैसे महाराजगंज या हैरतगंज या फिर इसी तरह के और भी जो है सो गंज देखते होंगे, ये बड़ा शहर का बेसिकली नाम नहीं रहता है, छोटा कस्बा का नाम रहेगा, मतलब छोटा जगह का जहां पर भाई बाजार लगता हो बहुत ही भारी मात्रा में, ठीक है, एकदम सब्जी वगैरह बिकता हो एकदम रगड़ करके। हालांकि ये जो गंज है, गंज हम उस जगह को कहते हैं जहां पर राजा महाराजा जो है अपने खजानों को रखते थे, और उनका नाम जो है फिर अपना नाम से जोड़ते थे, या फिर जो भी मतलब एक महत्वपूर्ण पद होता था उससे फिर जोड़ करके लास्ट में गंज लगा देते थे। जैसे महाराजगंज, तो भाई वहां पर कोई महाराजा होंगे और उनका वहां पर खजाना रखा जाता था, इसलिए वहां महाराजगंज पड़ गया। तो गंज का मतलब खजाना रखने वाला जगह। हालांकि बाद में जो है उस खजाने वाले जगह में जो है बाजार वगैरह लगने लगे, ठीक है, हाट बाजार ये सब। तो हाट बाजार जहां पर लगेगा वहां पर देखिएगा बेसिकली कि गंज मिलेगा एकदम निश्चित रूप से। ओके, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद पड़ा होगा। ये जो पूर्व वाला मामला है जिसका मतलब किला, शहर या नगर होता है, ठीक है, या बसाया हुआ भी कह सकते हैं, बाद का मतलब बसाया हुआ, समृद्ध किया हुआ, ठीक है। ये जब समझ गए तो आपको लग रहा होगा अच्छा इलाहाबाद मतलब अल्लाह का शहर, अल्लाह के द्वारा बसाया हुआ शहर, या फिर अगर जयपुर है तो भाई राजा जय सिंह द्वारा बसाया हुआ शहर। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जिनका जिनका भाई अपने बस में सब कुछ था तो अपने नाम से जो है पूरा शहर ही रख दिए, है कि नहीं। आजकल भी देखते हैं कि भाई कई कॉलोनी का नाम जो है किसी खास व्यक्ति के नाम से पड़ता है, अगर उसका जमीन वहां पर ज्यादा है, दबदबा ज्यादा है, तो उसी के नाम से उस कॉलोनी का नाम पड़ गया, सुरेश कॉलोनी या फलाना कॉलोनी, ठीक है, नाम पड़ जाता है, होता है ऐसा। और फिर जो है बाद में वही चीज जनसंख्या वहां का बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो भाई उसी के नाम से वो प्रचलित हो जाता है। चलिए खैर, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा और वीडियो को आप लाइक जरूर किए होंगे। अगर और भी इसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।